जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुड़गांव जिला परिषद का वार्ड नंबर 4 है और गांव है सडराना। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कार्यालय है मनोज यादव का और तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। और चुनाव यहाँ पर 9 तारीख को वोटिंग है। लगभग 5 दिन ही बचे हैं चुनाव के और लगातार प्रत्याशियों ने अपना जो प्रचार है वो तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है और तमाम गांव के ग्रामीण हैं जो मनोज यादव के समर्थक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा क्या रुझान है। तो जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश है। महेश सर, पिछला वोट आपका किसको गया था? पिछला वोट की बात सोचो तो बीजेपी की। जी ठीक है जी। पार्षद के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव पार्षद हाँ, का। पिछले वोट पार्षद में तो हम वो बीजेपी में ही है, वो कल्याण जी गई। जी ठीक है जी। और आप पूछना चाह रहे हो अब की बार है वोट, वो किस मुद्दे पे आप डालने जाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। मुद्दे पे ये है कि हमारा जो ये मनोज खड़ा हुआ है लड़का, जी ये मिलनसार लड़का है जी और सामाजिक है, हर तरह से भाईचारा में बैठ उठ बहुत अच्छी है जी और चारों तरफ से जो है इसमें बीजेपी या कांग्रेस या किसी से वो नहीं। जी ठीक है जी। ये छोटा लक्ष्य नहीं, ये भाईचारे का लक्ष्य है। भाईचारे का लक्ष्य। ठीक है जी। ये एमपी एमएलए में तो बीजेपी कांग्रेस चलती है जी इसमें तो सिर्फ भाईचारा जिसका जो साथ है ना, वो भाईचारे का लक्षण है और भाईचारे की तरफ से सब भाइयों से बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहे हैं और पूरा समाज घेर लगा हुआ है, गांव बस्ती और चारों तरफ से जो भी गांव है वहाँ से हर गांव से बहुत बढ़िया सहयोग मिला हुआ है और भाई मनोज जी क्या मुद्दे हैं वार्ड के, आपको क्या समस्या लगती है कि मनोज अगर बने तो समस्याएं यही है, इनको दूर करेंगे? आपकी नज़र में मनोज तो वैसे समाज सेवी है जी, वो तो बिगर बने हुए भी मतलब जो है लोगों की सेवा करता रहे जी तो मनोज भाई अब की बार जीतेगा और गांव में जो है हर गांव में जी मनोज की ही चर्चा है, मनोज को ही जिताएंगे सब। चर्चाएं हैं, समस्याएं, आप ग्रामीण हैं, गांव में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो वोटरों को पता होता है कि भाई ये समस्याएं हैं जो इनको मनोज के लिए बची हैं, ये उन पर काम करेगा और ये समस्याएं दूर होंगी और वार्ड का कल्याण होगा। देखो मनोज है ये तो बिगर बने हुए भी काम कराता ही रहता है जी कुछ ना कुछ कहीं मंदिर में है, कहीं स्कूल में है, तो बनने के बाद तो इन्हों से बहुत उम्मीद है हमें, बहुत ज़्यादा पूरी जिम्मेवारी होती है। क्या समस्या आपको लगती है वार्ड में? थोड़ा लाउड हाँ जी और हमें पूरा विश्वास है मनोज यादव पे, इन हर समस्याओं का सुधार ये करेंगे। हमारी सीटों पे खरा उतरेंगे, जिस उम्मीद से हम उनके साथ जुड़े हैं, जिस लक्ष्य से हम जुड़े हैं, हमें पूरा विश्वास है। पूरा वो है कि हमारे जो विश्वास है उस पर खरा उतरेंगे। हम तो ये चाहते हैं अपनी युवा टीम से, जितने भी युवा टीम है ज़्यादा से ज़्यादा भाई मनोज को सपोर्ट करें, मनोज को ही विजय बनाए, जितना हो सके भाई को ही वो करें। तो ये आते ये चुनाव पार्टी का चुनाव है नहीं, ये चेहरे का चुनाव है। ये हो गया पार्टी टिकट, पार्टी का चुनाव तो है नहीं, ये छोटे चुनाव है। पार्टी का चुनाव होता है, बड़े चुनाव होते हैं, इसमें चुनाव पार्टी का तो नहीं है, ये चेहरे का चुनाव। और अब तो कहते हैं मनोज से अच्छा चेहरा जिला पार्षद में वार्ड नंबर 4 में, इससे अच्छा चेहरा किसी का नहीं है। तो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा हो, माताओं बहनें हमारे जो होते हैं, ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मनोज भाई को ही वोट देकर उनको ही विजय बने। अंकल जी आपसे जानेंगे कि आखिर क्यों मनोज के साथ जुड़े आप? और भी उम्मीदवार हैं 2-3 आपके वार्ड में, मनोज को सामाजिक का कार्य में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, हर कार्य में और निष्पक्ष भाव से देता है, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, किसी तरह की। और धर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, कोई दुख सुख में सबके साथ खड़ा रहता है जी। इस कारण मनोज के साथ सब जुड़े हुए हैं। कितना आशीर्वाद है मान के चलते जनता उनको दे? जनता आज जनता जो है ना 90% जनता उसके साथ है। भाई 101%। जी बोलिए। 101%। 101%।
मनोज यादव। पक्का? पक्का। चारों अरे तरफ से पक्का। आइए इधर आइए, आप भी आइए। चारों तरफ से पक्का। आवाज है। आइए, आने दीजिए। तो ये चीजें हैं, किसी से भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो। ऐसा है, मैं गाँव साधारण से जी मनोज का सेवक जी एक से एक। हमारे बीच में उसने इतने इतने काम किए हैं जबकि वो कुछ भी नहीं था। जी उसने जब भी हमारे गांव की लड़कियों की शादी के बारे में भी और छोटी मोटी समस्या और जो भी हमारी समस्या थी उसने हल की है। तो हम उसके साथ जुड़ के रहेंगे, ये हमारा वादा है। ये दो ही आदमी है, मनोज कुमार और बिल्लू प्रधान। जी। ये दो ही आदमी है। राव खबर। क्या लगता है? देखो जी, पूरा माहौल भाई मनोज यादव के पक्ष में है जी पूरे गांव में ना, हम पूरे की हम घूमती रहती है हमारी सारी टीमें। और भाई का जिस तरह का व्यवहार है, रसूख है और उनका आचरण है, स्वभाव है, जी जिस तरह की मतलब पर्सनैलिटी है उनकी, उस हिसाब से हर जगह भाईचारे का ये चुनाव है। तो माहौल पूरी तरह पक्ष में है, बिल्कुल मनोज यादव के पक्ष में। कितनी वोट से आप मान के चले कि जीतेंगे वो? आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि समर्थकों को पता चल जाता है पहले ही। देखो ये तो अब क्या कह सकते हैं, जीत निश्चित है। जी अब कितने मार्जिन से है ये तो रिजल्ट ही बताएगा। जी क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत शांतिप्रिय माहौल है जी और हमारे भाई मनोज को हर गांव से पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। जहाँ भी जाते हैं भाई के अच्छे रसूख हैं और हर टाइम दुख सुख में मनोज भाई खड़े मिलते हैं हर गांव से। हर गांव पूरा सहयोग करेगा उनका? हम तो यही कहेंगे पूरा सहयोग करेंगे, जैसे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी घर घर जाते हैं, महिलाओं बुजुर्गों सबसे मिलते हैं, बुजुर्ग से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, जी जो भी हमारे वोटर हैं जी। उनसे घर घर जाते हैं, डोर टू डोर, तो हमें पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। युवा हैं, युवाओं पे अहम जिम्मेवारी होती है, वार्ड की भी हो या घर की हो या समाज की हो। और एक युवा अवस्था में समस्याएं होती हैं, चाहे वो खेल कूद को लेकर हो या फिर युवा नशे की गिरफ्त में जाता रहा। और चुनाव के समय हम भी देखते हैं, और अब भी एक जो नशा है वो प्रचलित प्रथा हो जाती है कि वोटर तक सामग्री पहुंचाते नशे वाले। इसको लेकर आप वोटरों से क्या अपील हमारे माध्यम से करेंगे और क्या मानते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा बच्चों के लिए मनोज भाई ने हमारे गांव में अभी एक ग्राउंड के लिए मट्टी डलवाई है और ग्राउंड का काम करवाया है। मैं गांव जुडोला से बोल रहा हूँ और मैं युवा बच्चों को यही अपील करूँगा कि नशे के खिलाफ़ अभियान चलाओ। भाई ने नशे के प्रति गांव में कोई ऐसा वो नहीं कर रखा है। बच्चों के खेल कूद की किट है और बहुत सारी चीज़ें उनमें सहयोग किया है, लेकिन नशे का भाई ने कोई एक मनोज को टारगेट नहीं कर रहे कि मनोज ने कुछ ऐसा किया वैसा किया। हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को वोट डालते हैं, वो वोट क्या सोच समझ कर देना चाहिए? जी भाई युवा वोट डालते हैं, युवा समझदार हो रहे, सभी ये सोचते हैं कि कल को मैं वोट डालूं मेरी वोट खड्डे में न जाए, कोई आदमी अच्छा काम कराने वाला हो, कल ने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना है। इसलिए यही है कि कोई एक अच्छा अपना वोटर चुने भाई, जिसको हमें ये लगे कि आगे जाके भविष्य में काम करवा सकता है। तो हमारे तरफ से तो भाई मनोज को फुल सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट दोनों है। हाँ, कि ऐसा ना हो कि किसी के नशे में आकर हम अपने वोट को व्यर्थ गंवाएं, काम को देख के वोट दें, समाज सेवा को देख के वोट दें। युवाओं से यही अपील है, हमारी भी यही अपील रहती है कि वोटर है वो एक अपना मत का प्रयोग है, वो 5 साल के लिए काम करता है और उसको अगर हम एक किसी लोभ में आकर वो वोट ख़राब कर देते हैं तो एक समाज को भी नुकसान है और वार्ड को भी। और भी आप में से कोई अपने विचार रखना चाहता हो तो मनीष, शुक्रिया बातचीत के लिए। सुभाष जुडोला गांव से हैं जिन्होंने अपने विचार रखे। और भी युवाओं से मैं मिलूँगा इस वार्ड के और उनकी जो समस्याएं हैं और जो वोटर की राय है, क्या माहौल है, वो भी दिखाने की हम एक कोशिश करेंगे। माहौल तो एक तरफा है भाई, मनोज का एक तरफा माहौल है, क्योंकि उनके बराबर में कोई हमें आदमी नहीं लग रहा कि जिसको वोट दी जाए। एक तरफा माहौल इसलिए है क्योंकि मैच्योर आदमी है, कल को किसी का काम हो तो यही आदमी करवा सकते, इसलिए एक तरफा माहौल है भाई हमारे गाँव जुडोला से। अच्छा लगती है वार्ड के युवाओं की आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वार्ड नंबर 4 मेन बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाएंगी। फिर मेन बातें ये है, एक तो जो टिकट का बीजेपी ने किया है, टिकट का कोई महत्व नहीं है इस वार्ड में। और बीजेपी का कैंडिडेट जो भी है यहाँ से, ये लगा लो उसकी जमानत जब्त होने वाली है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पार्टी की कोई वोट नहीं है।
मेरा सवाल आपसे ये, वो तो हम वोटर से बात कर लेंगे, क्यों हर समर्थक अपने की वो पक्ष लेता है, क्योंकि वो चैनल के व्यूवर्स भी देख लेते हैं। आप युवा हैं, युवाओं की जो समस्या है वो बताइए। युवाओं की समस्या एक तो बेरोजगारी है, दूसरा शिक्षा, जो मूलभूत सुविधा एक युवाओं को चाहिए। युवाओं को ये चाहिए कि सरकारी नौकरियां मिले, रोजगार मिले। अपने सरकारी नौकरी ना हो तो ऐसी हो नौकरी नज़दीक उपलब्ध हो, प्रायोरिटी ये होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी मनोज भाई यहाँ से हमारे वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी है, और उसका पूरा मेरा पातली गांव है, पातली हाजीपुर, वो इस वार्ड के दूसरे छोर पे, बिल्कुल लास्ट वाले छोर पे है पातली हाजीपुर गाँव। यहाँ अपने गांव में समर्थन मिल जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस वार्ड के दूसरे छोर पे हाजीपुर, पातली और जुड़ोला, मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि 70% वोट भाई मनोज यादव को पतंग के निशान पे बटन दबेगा, और भाई मनोज यादव बहुत भारी मौत से जीत रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जी। अब ये बताइए, युवा क्या सोचकर वोट डालें अब की बार? सवाल ये है, युवा भाई मनोज को वोट डाले या किसको डाले, उसका एक आधार है। भाई मनोज को वोट क्यों डाले, वो इसलिए डाले, भाई मनोज की साफ छवि है। दूसरा, जो कैंडिडेट साथ में है, वो कैंडिडेट, मैं आपको देखो, सबने बता दिया कैंडिडेट के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि युवा वोट डालने जाएं तो क्या सोचें, कि ये आपकी राय ये है कि युवाओं को ये सोच के वोट डालना चाहिए, उम्मीदवार की नहीं, युवा क्या सोच के, जैसे मैं युवा हूँ, मैं ये सोचूं कि मनोज यादव हैं, पहले सामाजिक कार्य किए, गांव में मिलनसार हैं, नशे के विरुद्ध रहते हैं, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, कुछ सोच होती है ना अंदर। तो इस वार्ड के युवाओं में आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, आप क्या सोच के वोट डालेंगे? मैं ये सोच के वोट डालूंगा कि मेरे वार्ड में नशा और जो और भी गलत संगत में युवा साथी है, वो चीज़ें मेरे वार्ड से ख़त्म हो। नशा जो बिल्कुल चरम पे पहुंच चुका है। बात आती है कि आपको लगता है कि आपका जो उम्मीदवार है, जो जिसके लिए आप जाएंगे, वो इन चीज़ों से लड़के इनको दूर करेंगे। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है अपने वार्ड के मनोज भाई से, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। मैं अपने वार्ड के लिए दिन और रात हमेशा अपने वार्ड के उम्मीदवार साथियों के लिए, जनता के साथ हमेशा उपलब्ध रहूँगा। हमारे माध्यम से क्या कहेंगे आप, युवा हैं, युवाओं के लिए? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपने वार्ड में जितने भी उम्मीदवार हैं, सबको जांचे परखे और सोच समझ के वोट दे, और अपना आपका वोट है ना, एक बहुत बड़ी ताकत बन के आगे जाएगा, और आपके वार्ड में बहुत सारा विकास होगा। शशि यादव। शशि, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये शशि यादव हैं, गाँव पातली से।